हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक रिक्वेस्टेड रीडिंग कि आप दोनों में सेपरेशन की वजह क्या है, एक्चुअली क्या हुआ था, जो शायद आपको नॉर्मली तो आपको पता है, या फिर ऐसा कुछ है जो आपकी पीठ पीछे हुआ था, या कुछ भी रीज़न है। ये सब चीज़ें एक्चुअली आपके मन में कुछ शक पैदा करो या ऐसा कुछ के लिए नहीं है, जस्ट टू नो द रीज़न कि क्या एग्जैक्टली इंसान की सोच क्या चल रही थी और क्या सिनेरियो हुआ था, तो वो जानने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। किंग ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो एरीज है, लियो है, ये सजिटेरियस। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ईगो हो या फिर अपना ही चलाना, बहुत ज़्यादा फायर। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फोर ऑफ वैंड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, hanged man, ten of cups, the star, three of wands, two of pentacles, और बॉटम डेक है द एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो सिचुएशन है ना, उसमें ऐसा ना कि ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, स्ट्रॉन्ग जो एक चीज़ है ना कि फील हुआ मुझे कि एक हाइडिंग फैक्टर कि मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी सच्चाई छुपाई थी। जब सच सामने आया तब इस रिश्ते में ना लिटरली ये सेपरेशन हुआ। कुछ चीज़ें आपके सामने आई इसी वजह से, तो कुछ चीज़ें उन्होंने ही जब सच सामने आने लगा, जैसे कि आपने उनको कॉन्फ्रंट किया हो, आपने पूछा हो कि ये क्या ये सच है, कुछ चीज़ों देख के या कुछ चीज़ों को जान के बारे में, तो आपने जो पूछा उसके बाद जैसे उनको मानना पड़ा कि हाँ ये सच है। और उसके बाद ये सिचुएशन इतनी टेरिबल हो गई ना कि बहुत आपका ना जैसे सदमे में जाने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन आप ना खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा सच सामने आया है कि समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है, या फिर इनको अभी भी ये पता नहीं है। उनको लग रहा है कि सेपरेशन है, बट समाव ऐसा लग रहा है कि उनको अभी तक कुछ सच्चाई पता नहीं है। ये वाली मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ केसेस में अभी ये कितने लोगों को रेजोनेट करता है पता नहीं, बट इन्होंने अपनी शादी की बात बहुत शादी है और लिटरली बच्चे भी हैं, ये बात आपसे छुपाए रखी थी जब भी वो आपके रिलेशन में थे। ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ हद तक ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में जब आपके साथ जो रिलेशन था ना, एक फिजिकल अट्रैक्शन के लेवल पे ज़्यादा था। ये बात आपको जस्ट रियलाइज़ हुआ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा एक आपको जैसे एक शॉक लगा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बहाना दिया गया है कि बहुत बिज़ी हूँ, काम में बहुत बिज़ी हूँ वाली चीज़ फील हो रही है। तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इनकी ओवर थिंकिंग, लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में कि
आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो, ये वाली एनर्जी है। आप ज़्यादा क्यों करते हो, ज़्यादा क्यों पूछते हो, ये क्या वो क्या, अभी चाहिए कमिटमेंट, या अभी शादी के लिए बात करें, या कुछ भी चीज़ जैसे है ना, ये चीज़ जैसे उनको ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी उनको, ऐसा लिटरली वो चीज़ ना ओवर थिंकिंग। ये पर्सन है ना अपने सिचुएशन के बारे में या अपने हालातों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए सिचुएशन अब तक आई है कि कुछ चीज़ों में ना ज़्यादा दिया गया, ज़्यादा लाइक आपका शायद ज़्यादा पूछना, ज़्यादा प्यार करना, ये वाली चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक ना खटक गई, कुछ चीज़ों में तो हर्ट कर गया कि हो सकता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप शायद आपने ग्रो कर लिया हो, या आपका जब आपका कुछ प्रमोशन हो या आप में कुछ अलग चेंजेस आए हो, तो उनको ऐसा लगा कि आप कुछ चीट कर रहे हो या इस वजह से कुछ झगड़े हुए हो। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। ये इनकी जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन्होंने ना हमेशा दो चीज़ों के बारे में जगल किया है, दो लोगों के बारे में, दो सिचुएशन के बारे में जगल किया है। इधर सपोज पेरेंट्स शादी के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जो रिश्ते देखने हैं वो भी करते थे, और यहाँ पे आपको भी लटका के रखा था, या इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि लटका के रखा है, क्योंकि ये कुछ कन्फ्यूजन में है, ये खुद हैंग है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस रिश्ते का उन्होंने शुरुआत की थी, कुछ केसेस में तो सच्चा प्यार है, एकदम डिवाइन कनेक्शन, और कुछ केसेस में उन्होंने ये चीज़ों को अभी अभी रियलाइज़ किया है, अभी अभी समझा है कि ये जो रिश्ते हैं वो इतनी आसान नहीं होते कि आपने बस ये सोच लिया, इतना प्रैक्टिकल लेवल पे सोच लिया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जब पहले सोचा था और अभी जो सोच रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए ये इंसान खुद ही कन्फ्यूजन में गया है अपने लाइफ में, जो भी वो एक कर्मा पे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनको रियलाइज़ हुआ है कि मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ या गलती कर रही हूँ। तो अपने ऊपर है ना बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ये आइसोलेट करके रख रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया कि डिसीजन क्या लेना चाहिए या किस तरफ झुकना है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और ये सब इन्होंने किया हुआ है क्योंकि ये सब इन्होंने क्या लगा कि दो पैरों पे दो नावों पे पैर रख सकते हैं तो मैनेज हो जाएगा, बट समाव ऐसा नहीं हो पाया। कुछ केसेस में ऐसा है कि उन्होंने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक लाइट ले लिया या हल्के में ले लिया, उनको इतना सीरियसनेस नहीं था कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, बट ऐसा लग रहा है कि उनको लगा कि जब तक चलता है या जैसे चलता है चलने दो। बट समाव ऐसा कुछ हुआ ना कि ये चीज़ें लाइक आर्ग्यूमेंट्स हो या फिर कुछ कमिटमेंट के बारे में जब पूछा गया, तो जैसे कि इन्होंने एक कदम पीछे हटा लिया। हर चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा लटकी हुई, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस पर्सन दिखते हैं, जहाँ पे ना जो भी सोच है लाइक ग्रोथ है, काम के ऊपर फोकस है, हर चीज़। जैसे कि मुझे कोई बिजनेस में या फिर कुछ जॉब में ना एक पोजीशन हासिल करनी है, तो उसके ऊपर आप वो लग गए, तो उसमें उन्होंने क्या हुआ, रिश्ते साइड में रख दिया, रिश्ते साइड में रख दिया, और जैसे अपने काम या अपने करियर इसके ऊपर ही फोकस रखा। उनको मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैनेज हो सकती है, वो चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे मतलब ये है ना कि उन्होंने कुछ सच छुपा के रखा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कुछ केसेस में तो शादी का सच, कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपने पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं या उनकी वजह से वो रिश्ते देख रहे हैं, ये सच। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि यस, ये अपनी मतलब अपनी गोल्स या फिर अपनी सोच ये आपसे छुपा के रखे थे। यही चीज़ उनको भी भारी पड़ रही है। अभी सिचुएशन में दिख रहा है कि वो ना हालात ऐसे उनके भी है कि भाई वो सिचुएशन हर चीज़ में हैंग हो रहा है। लाइक अपने करियर गोल है या जॉब सिचुएशन है, बिजनेस सिचुएशन है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी उनका चल तो रहा है सब कुछ ठीक, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो जैसे चाहिए था ना एक ख्वाहिश जैसा, वो कुछ पूरा नहीं हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि लिटरली वो एडिक्शंस में भी फंसे हो, क्योंकि एक तरफ आपके यादें हैं, आपकी तरफ एक रिलेशन में झुकाव है, कहीं पे मतलब एक
लॉजिकल और लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड, एक इमोशनल माइंड, ये सब चीज़ों में उनका एकदम बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है। और इसकी वजह से इनका एक कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। मुझे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि जो फैसले लिए थे या जो गलतियाँ की थी उनको उनको ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा है या उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपने आप ओवर थिंकिंग अपने आप में एक अलग ही सदमे में है, क्योंकि कुछ गलती की है, कुछ सच जो सामने आया है उसकी वजह से खुद ही शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या कर दिया, किस इंसान के साथ क्या कर दिया। बट ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़कर कुछ सोचा है, कुछ करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ही इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे जिस तरह से वो प्रैक्टिकली सोचते हैं उस तरह से उनको इस चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। समाओ ऐसा मतलब दिख रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी तरफ से अगर एक्शंस की बात करूं तो जो भी उन्होंने गलतियाँ की उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं जो भी है, लाइक क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी इस तरह से ना गोल मोल की बातें इसमें अभी न आप चाहते हो न वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरने की एनर्जी भी है, कॉशियस फीलिंग होती है ना कि कर्मा बैक की, वो यूनिवर्स ने उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया है। इसलिए जो एक जो छुपाना वगैरह ये सब चीज़ें ना खास करके आपके सामने कुछ लोगों के केसेस में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी यूनिवर्स की एनर्जी में आप आते हो, आप मेडिटेशंस और जो एनर्जीज़ को अपनाते हो, तो आपकी एनर्जी जिस तरह से चेंज होती है ना, पॉजिटिव में ऑरा कन्वर्ट होता है। तो उस ऑरा से कल के मैसेज में भी आया था ना कि गार्डियन एंजल आपके साथ है, तो आपका ऑरा है ना वो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो चीज़ें ना कोई आपको ठगना चाहे तो इतना आसान नहीं होता। हालांकि आपके कर्मों के हिसाब से जो दुख मिलने हैं, जो विश्वासघात मिलना है या तकलीफ मिलनी है होते हैं, लेकिन वो चीज़ें समझना, जैसे कि आपकी अपनी चॉइस हो कि मैं ये सहना चाहता हूँ या सहना चाहती हूँ, ये बन जाता है, ऐसे ही नहीं हो सकता। तो ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये ऐसा होता है, कर्मा होता है और हर चीज़ को हमें भी भुगतना पड़ता है और उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। तो वो चीज़ से मतलब इंसान डरता है कहीं ना कहीं, तो वो मुझे बहुत सा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये दिख रहा है मुझे कारण। लेट्स सी कि यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहती है। दो कार्ड्स आए हैं। टेक अ स्टेप बैक। यूनिवर्स जैसे कहना चाहती हो कि उनको कह रहा है कि टेक अ स्टेप बैक। आप जैसे मतलब वो शायद कुछ चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कुछ आगे ही बढ़ रहे, लाइक मुझे जो चाहिए ये, मतलब कोई भी चीज़। मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि अगर ये झूठ तरीके से आपके पास आना चाहता है तो यूनिवर्स को उनको हमेशा ट्रिगर मिलता है कि आप पीछे हटो, ये चीज़ झूठ के लायक नहीं है या समझदारी से काम लो वाली चीज़ है। समाओ ये ईज एंड ग्रेस, इनको बेसिकली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला जा रहा है। उनको मतलब कहा जा रहा है कि जैसे हैंगमैन सिचुएशन है, आप लाइक आपको बांध के रखा है और आप जैसे अपने आप को छुड़ाने के लिए बेवजह इतनी कोशिश कर रहे हो, बट आपको धीरे से शांति से सोचेंगे ना तो वो चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। तो वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, ईज एंड ग्रेस, तभी उनकी सोल्यूशन इम्प्रूव होगी। ये ओवर थिंकिंग में है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसका सोल्यूशन लाइक एडिक्शन हो या रोने धोने से हो या फिर चिड़चिड़ करने से हो, गुस्सा करने से हो, कर सकते हैं। बट इसका सोल्यूशन ये नहीं होता, धीरे से शांति से समाधान से सोल्यूशन सॉल्व करना चाहिए। ये उनके लिए एडवाइस है। बट इंसान करे तो ना, क्योंकि सिर्फ रीडिंग देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें जैसे गाइडेंस मिलता है कि यूनिवर्स हमें क्या करना चाहती है, कि मेडिटेशंस करो, अपने आप को कंट्रोल करो, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, अपने दुख के ऊपर कंट्रोल करो, चीज़ों को पॉजिटिवली लो, ये सब समझाने कोशिश करते हैं। तो उनके साथ ये सब नहीं हो रहा है तो इंसान तो ऐसी हरकतें ही करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आपके लाइफ में तो पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और आपको भी उसी चीज़ में लाइक ना पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट करना ही है, आपको अपने आप को संभालना है। और इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा लाइक ना रोने धोने की एनर्जी में नहीं रह सकते आप।
आपको लिटरली अपने आप को मेडिटेशन से शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आने वाले हैं। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पॉजिटिव नहीं रहते तो क्या होता है, जब खुशियाँ आने वाली रहती हैं, आप जैसे दरवाजे बंद करके बैठ जाते हो तो खुशियाँ कहाँ से आएगी? यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो अचानक से कोई लाइफ में बहुत ही खूबसूरत लाइक पॉजिटिव चेंज ना, मिराकल जैसा मुझे फीलिंग आ रही है कि अचानक से आपके लाइफ में कुछ ना मिराकल होगा। बट ये कैसा होता है ना, एक सेरेंडिटी यूनिवर्स की एनर्जी से ही होता है कि अचानक से कुछ हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। और ये चीज़ का ना, जैसे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि यस, अचानक से विदाउट नोटिस या सोचा भी नहीं था, ऐसे जगह पे वो मिले हैं, ऐसे जगह पे ऐसे वक्त पे उन्होंने बात की, कुछ सोचा भी नहीं था कि अभी इस वक्त उनका मैसेज आएगा, कॉल आएगा या मिलेंगे, बट अचानक से हुआ है। तो दिस इज़ द मैजिक यूनिवर्स का। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।